जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट क्लास 11th का यूनिट एंड मेजरमेंट में पढ़ने वाले छोटा सा टॉपिक डायमेंशन विधि से किसी भी फिजिकल इक्वेशन को चेक करना ठीक है कि नहीं है, वो हम लोग चेक करेंगे आज। डायमेंशन एनालिसिस का ये यूजेज है कि डायमेंशन एनालिसिस का प्रयोग करके हम लोग कोई भी फिजिकल इक्वेशन है वो ठीक है कि नहीं, ये हम लोग जांच सकते हैं। तो चलिए, छोटा सा टॉपिक है, इसे शुरू करते हैं। जांच करने के लिए सिंपली क्या करना होगा हम लोगों का, इक्वालिटी चिन्ह के दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जितना भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका डायमेंशन निकालेंगे और मिलाएंगे। डायमेंशन अगर दोनों तरफ सेम है तो फिजिकल इक्वेशन क्या है, सही है, अदरवाइज गलत है। तो चलिए हम लोग इक्वेशन ले लेते हैं। कोई भी छोटा सा टॉपिक है, 3-4 क्वेश्चन करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। कोई खास कंसेप्ट नहीं है इसमें। जैसे कि काइनेमेटिक्स के इक्वेशन ले लेते हैं। यस बराबर ut प्लस 1/2 at²। डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन काइनेमेटिक्स में यस बराबर इनिशियल वेलोसिटी इंटू टाइम प्लस हाफ एक्सेलरेशन इंटू टाइम का स्क्वायर होता है। तो ये इक्वेशन को हम लोग का चेक करना है डायमेंशन विधि से कि ये इक्वेशन ठीक है कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में जो है फिजिकल क्वांटिटी उसका डायमेंशन निकालेंगे। तो चलिए पहले लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन निकाल लेते हैं। यस क्या है, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग लेंथ में मेजर करते हैं, तो यल हो जाएगा इसका डायमेंशन। राइट हैंड साइड का डायमेंशन निकाल लेते हैं। ut प्लस 1/2 at²। u इनिशियल वेलोसिटी, टाइम एक्सेलरेशन टाइम का स्क्वायर है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, LT⁻⁻1 होता है इंटू ये टाइम प्लस 1/2। एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो उसको हम लिख सकते हैं LT⁻2 इंटू ये t²। t⁻⁻1 t⁻+1 कैंसिल, t⁻⁻2 t⁻+2 ये भी कैंसिल, तो बच गया l और ये भी l ही है। तो कितना हो गया, l अगर हम जोड़ेंगे भी तो कितना होता है, हाफ l, और ये l को अगर हम जोड़ देते हैं l/2 प्लस l हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, l प्लस 2l/2, तो क्या हो गया 3l/2। तो 3/2 जो है ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसे तो हमें मतलब ही नहीं, हमें तो डायमेंशन चेक करना है। डायमेंशन क्या है, l। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी डायमेंशन l और राइट हैंड साइड में भी डायमेंशन l ही है, इसीलिए ये फिजिकल इक्वेशन ठीक है। दूसरा भी ले लेते हैं हम लोग। v² बराबर u² प्लस 2as होता है। ये भी काइनेमेटिक्स का ही दूसरा इक्वेशन है। फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर बराबर इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2 एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो पहले LHS का डायमेंशन निकाल लेते हैं। v² वेलोसिटी का स्क्वायर है, LT⁻⁻1 इसका स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा l⁻2 t⁻⁻2। राइट हैंड साइड का डायमेंशन निकाल लेते हैं, क्या होता है u² प्लस 2as LT⁻⁻1 इसका स्क्वायर प्लस 2 एक्सेलेरेशन है LT⁻⁻2 हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट l⁻2 t⁻⁻2 प्लस 2 ये l का पावर ये भी 2 है और t⁻⁻2 2l⁻2 t⁻⁻2 और ये 1 है, तो कितना हो जाएगा 3l⁻2 t⁻⁻2। फिर से इधर 3 तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसे तो मतलब नहीं, हम लोगों को तो डायमेंशन से मतलब है। तो क्या हो जाएगा l⁻2 और t⁻⁻2। LHS में भी ये डायमेंशन, RHS में भी यही डायमेंशन है, इसलिए ये इक्वेशन भी क्या है, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है। 2-3 और ले लेते हैं, इसे मिटा देते हैं। अब ये कोई मुश्किल नहीं, एक आसान सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक। आज छोटा सा टॉपिक है ये, इसलिए आज हम ये चेक करने के अलावा एक और भी छोटा टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि डायमेंशन विधि से
फिजिकल इक्वेशन को डेरिव कैसे करते हैं, फार्मूला डेरिवेशन कैसे करते हैं, तो वो उसके बारे में भी जानेंगे। तो पहले 2-3 और इसी में सवाल कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी होता है v बराबर √2gm/r होता है। एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी होता है, कोई प्लैनेट का ग्रह, कोई भी ग्रह उपग्रह है उसका एस्केप वेलोसिटी होता है। जैसे कि पृथ्वी का एस्केप वेलोसिटी भी होता है। एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी का मतलब कम से कम कोई भी पार्टिकल व कोई भी बॉडी है वो अगर किसी प्लैनेट से एस्केप करना चाहता है, वो प्लैनेट के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाना चाहता है, तो कमती में भी उसको कितना मिनिमम स्पीड से भागना पड़ेगा, उसी को हम लोग एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। तो आइए एलएचएस का डायमेंशन निकाल लेते हैं। वेलोसिटी है तो क्या हो जाएगा, L(t⁻⁻1) हो जाएगा। RHS का डायमेंशन निकाल लेते हैं, कितना होता है, √2gm/r। 2 को तो लिखना ही नहीं पड़ेगा। कैपिटल G का डायमेंशन हम लोग पहले वीडियो में निकाले थे, डायरेक्ट रख देते हैं इधर। m⁻⁻1, L⁻3 और t का पावर होता है -2 इंटू एक m भी है, रेडियस है तो रेडियस क्या होता है, लेंथ। इसमें 2 ये g है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m मास और ये r है वो है रेडियस। जिस प्लैनेट के एस्केप वेलोसिटी हम लोग निकालते हैं वो प्लैनेट का मास और उसका रेडियस है। इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, m का पावर +1, ये -1 कैंसिल हो जाएगा, 3 एक नीचे 1 है तो एक से एक कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, L का पावर 2 और t का पावर -2। तो ये अंडर रूट में है, रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, L और t का पावर -1 हो जाएगा। तो ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड में भी LT का पावर -1, राइट हैंड साइड में भी LT के पावर -1 ही है। इसलिए ये इक्वेशन भी फिजिकली डायमेंशनली हम लोग बोल सकते हैं कि करेक्ट इक्वेशन है। एक दो और ले लेते हैं, इसे मिटा देते हैं, दूसरा ले लेते हैं। 2-3 इक्वेशन और हम लोग ऐसे ही चेक करेंगे। हाइट ऑफ कैपिलरी ट्यूब h बराबर होता है 2t cos θ/r(ρg) होता है। जब किसी भी कोई भी लिक्विड अगर कंटेनर में रखा है तो उस कंटेनर में अगर हम लोग कैपिलरी ट्यूब ऐसे डुबोते हैं तो लिक्विड क्या होता है, कोई लिक्विड वो कैपिलरी ट्यूब में ऊपर तक चढ़ जाते हैं, तो वो लिक्विड लेवल से कितना ऊपर कैपिलरी ट्यूब में कितना हाइट तक वो लिक्विड गया, वो हाइट का इक्वेशन होता है 2t cos θ/r(g). t होता है सरफेस टेंशन और ये cos थीटा होता है एंगल ऑफ कांटेक्ट, r होता है वो कैपिलरी ट्यूब का रेडियस, ये रो होता है वो जिस लिक्विड में डुबाया है उसका डेंसिटी, और ये g तो ग्रेविटी है। तो इधर हम लोग चेक करने के लिए LHS का डायमेंशन निकाल लेते हैं। यह h क्या है, हाइट है, तो हाइट तो लेंथ होता है तो L हो गया। RHS का डायमेंशन निकाल लेते हैं तो क्या होता है 2t cos θ/r(g). 2 डायमेंशन लेस। सरफेस टेंशन का डायमेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। cos थीटा भी डायमेंशन लेस, नीचे है r(g). फोर्स का डायमेंशन फार्मूला mLT का पावर -2, L रेडियस भी क्या है, लेंथ ही है, रो डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये मास वॉल्यूम ऊपर चल जाएगा लेंथ का क्यूब, और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो LT का पावर -2 हो जाएगा। m कैंसिल, ऊपर L का पावर 4 और नीचे L का पावर 3, तो ऊपर बच गया L, t का पावर -2, t का पावर -2 भी कैंसिल, तो t का टर्म भी नहीं है, तो बचा कितना, सिर्फ L।
लेफ्ट हैंड साइड में भी यल, राइट हैंड साइड में भी यल, इसलिए ये इक्वेशन भी करेक्ट इक्वेशन है। एक दो और ले लेते हैं अच्छा वाला, जो एग्जाम में पॉसिबली है कि आ सकता है, वैसे ही हम लोग यहाँ चेक करेंगे। वेव का वेलोसिटी होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव का वेलोसिटी किसी भी मीडियम में v बराबर अंडर रूट गामा p बाई रो होता है। इसमें v वेलोसिटी, ये गामा है वो दो सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है, और ये p है वो प्रेशर, ये नीचे रो डेंसिटी है। तो लेफ्ट हैंड साइड का अगर हम डायमेंशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी है LT का पावर -1, और राइट हैंड साइड का अगर हम डायमेंशन निकालते हैं अंडर रूट गामा है वो तो रेशियो है, वो उसका डायमेंशन नहीं होगा, ये प्रेशर है ऊपर, प्रेशर क्या होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, नीचे डेंसिटी भी है, तो डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऊपर जाएगा MLT का पावर -2, वॉल्यूम क्या होता है लेंथ का क्यूब अपन एरिया होता है लेंथ का स्क्वायर इंटू मास, मास और मास कैंसिल, L का पावर ऊपर 4 नीचे 2, तो बचा क्या L का पावर 2 और T का पावर -2, रूट से बाहर आएगा तो L T का पावर -1। लेफ्ट हैंड साइड का वेलोसिटी का डायमेंशन, राइट हैंड साइड में भी वेलोसिटी का ही डायमेंशन है, इसलिए ये इक्वेशन भी डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है। चलिए एक दो और देख लेते हैं जो अच्छे वाला है, संभावना बनता है कि आ सकता है एग्जाम में, वैसे ही हम लोग चेक करेंगे। फिर तो वैसे तो बहुत ही फिजिकल क्वांटिटी है, सबका तो इधर पॉसिबिलिटी नहीं है ना, आप लोग खुद किताब में से प्रैक्टिस कीजिएगा। दूसरा ले लेते हैं, टाइम पीरियड सन के सूर्य जो है सन के आसपास में जो प्लैनेट रोटेशन करता है वो उसका टाइम पीरियड का इक्वेशन होता है टी स्क्वायर बराबर 4 पाई स्क्वायर ए क्यूब। इसमें तीन ऑप्शन दिया है, इसमें से कौन ठीक है और कौन नहीं ठीक है वो हम लोग को जांच करना है। दूसरा इक्वेशन है टी स्क्वायर बराबर 4 पाई क्यूब ए क्यूब अपॉन जी, और तीसरा जो है उसमें दिया है टी स्क्वायर बराबर 4 पाई क्यूब ए स्क्वायर अपॉन जी एम स्क्वायर ए क्यूब है अपन जी एम। तो ये तीन इक्वेशन है और ये ठीक है, इस तीनों में से कौन एक ठीक होगा और दो तो गलत होगा, तो कौन ठीक है वो हम लोग का जांच करना है। तो चलिए पहले ले लेते हैं LHS में कितना है टी स्क्वायर, ये टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड है तो उसका डायमेंशन भी टी स्क्वायर ही हो जाएगा। RHS ले लेते हैं 4 पाई स्क्वायर ए क्यूब, 4 पाई स्क्वायर डायमेंशन लेस, और ये क्वेश्चन में बोला है कि ए है वो रेडियस है, तो इसका डायमेंशन क्या होगा, रेडियस का क्यूब है मतलब लेंथ का क्यूब है। इधर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में डायमेंशन टाइम का स्क्वायर है, राइट हैंड साइड में लेंथ का स्क्वायर है, डायमेंशन तो अलग अलग है, इसलिए ये इक्वेशन क्या है गलत, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा ले लेते हैं LHS बराबर टी स्क्वायर, टाइम पीरियड है तो इसका डायमेंशन भी यही हो जाएगा। RHS ले लेते हैं कितना है 4 पाई क्यूब ए क्यूब अपन जी, 4 पाई क्यूब ए क्यूब अपन जी, 4 पाई क्यूब डायमेंशन लेस, ए क्यूब मतलब लेंथ का क्यूब है, m का पावर -1 L का पावर 3 और t का पावर -2 होता है। m ऊपर जाएगा तो m हो जाएगा L का पावर 3 कैंसिल, t का पावर -2 ऊपर चल जाएगा तो t का पावर हो जाएगा 2। तो लेफ्ट हैंड साइड में t का पावर 2, राइट हैंड साइड में mt का पावर 2, m का तो इधर ज़्यादा हो गया, इसलिए ये इक्वेशन भी क्या है गलत है, तो ये भी तो हो गया गलत। अब आखिरी बचा है, इसे चेक करते हैं। LHS में इसका भी क्या है टाइम का स्क्वायर, तो डायमेंशन भी यही हो जाएगा टाइम का स्क्वायर। RHS में 4 पाई स्क्वायर ए क्यू अपन जी एम,
4π² अपन GM। ए क्यूब मतलब लेंथ का क्यूब है, जी m का पावर -1, l का पावर 3 और t का पावर -2 होता है, और ये m का पावर +1, m का पावर -1 कैंसिल हो गया, ये दोनों l का पावर 3 और l का पावर 3 ये भी कैंसिल हो गया, t का पावर -2 ऊपर जाएगा तो t का पावर 2 हो जाएगा। तो ये देखिए इसमें लेफ्ट हैंड साइड में t का स्क्वायर, राइट हैंड साइड में भी t का स्क्वायर, इसलिए ये इक्वेशन जो है इक्वेशन 3 ये ठीक इक्वेशन है, तो ये सही हो गया। तो ऐसे हम लोग जांच कर सकते हैं, कोई भी फिजिकल इक्वेशन हो उसका क्या करेंगे, सिंपली ये प्रोसेस यही रहेगा, उसके दोनों तरफ डायमेंशन निकालेंगे और डायमेंशन मिलाएंगे। डायमेंशन अगर दोनों तरफ एक ही है तो ठीक है इक्वेशन, एक नहीं है तो गलत होगा। तो चलिए अब हमारा दूसरा एक छोटा सा टॉपिक कि डायमेंशन विधि से हम लोग फिजिकल इक्वेशन फार्मूला डेरिवेशन कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि जिस फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला डेरिव करने के लिए बोला गया है वो किस किस फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, वो हमें पता होना चाहिए पहले से, और अगर पता नहीं है तो ये क्वेश्चन में देना होना चाहिए, तभी हम लोग कर पाएंगे। जैसे कि एक फिजिकल इक्वेशन हम अभी इधर डेरिव करेंगे, जो हम सब लोग का पता है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है F बराबर mv²/r होता है। जब सर्कल में कोई भी बॉडी मूव कर रहा है तो उस पर क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करता है, उसका इक्वेशन होता है उस बॉडी का मास, उसका वेलोसिटी, और वो सर्कल जिस सर्कल में घूम रहा है उसका रेडियस होता है। तो ये फार्मूला होता है, वो तो हम लोग का पहले से ही पता है। मान लेते हैं कि ये फार्मूला हमें नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि जब सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ना, मास वेलोसिटी और रेडियस में डिपेंड करता है। सपोज करेंगे लेट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m का पावर x, मान लेते हैं कि m के पावर x में डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी का पावर y और रेडियस का पावर z में डिपेंड कर रहा है। तो इसका क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में भी डायमेंशन निकालेंगे और राइट हैंड साइड में भी, और डायमेंशन सेम है तो इक्वेट करके हम लोग x, y और z का मान पता लगाएंगे, वैल्यू, और वो वैल्यू एक बार आ गया तो ये इक्वेशन में रख के हम लोग फार्मूला डेरिव कर सकते हैं। फोर्स है mlt का पावर -2 हो जाएगा, एक चिन्ह हटाकर एक कांस्टेंट k ले लेते हैं, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, m का पावर इधर x, वेलोसिटी है lt का पावर -1 होता है, इसका पावर y, और रेडियस है तो लेंथ का पावर z हो जाएगा, k m का पावर x, l का पावर इधर y इधर z, तो y + z हो जाएगा, टाइम का पावर -y। अब इक्वेट करके हम लोग x, y और z का वैल्यू पता लगाते हैं। m का पावर इधर x, m का पावर इधर 1, तो x बराबर 1 हो गया, t का पावर -y, t का पावर -2 कितना हो गया, y बराबर 2, लेंथ का पावर y + z, लेंथ का पावर इधर 1, y बराबर इधर 2 है, 2 + z बराबर 1, तो z बराबर क्या हो जाएगा, 1 - 2 -1। तो ये वैल्यू हम इधर रखते हैं, तो फोर्स हो जाएगा, फोर्स बराबर m का पावर x है तो क्या हो जाएगा, x बराबर 1, तो 1, v का पावर y, तो y बराबर 2, और रेडियस है, रेडियस का पावर इधर z है तो z बराबर -1, तो कितना हो गया, m का पावर 1 का मतलब m, v का स्क्वायर, r का पावर -1 है तो ये डिनोमिनेटर में नीचे आ जाएगा, r हो जाएगा, तो ये हो गया ना, f बराबर mv²/r। तो ऐसे हम लोग डायमेंशन विधि से फार्मूला इस तरीके से डेरिव कर सकते हैं। चलिए एक दूसरा फार्मूला भी डेरिव करते हैं हम लोग।
किसी भी फिजिकल क्वांटिटी और किस किस फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है ये हमें पता होना चाहिए, तो हम लोग फार्मूला बना सकते हैं। क्योंकि फार्मूला बनने के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सेम डायमेंशन होता है तो ही फार्मूला बन सकता है। जैसे कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है, t बराबर 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G होता है। ये तो हमें पहले से ही पता है। मान लेते हैं कि हमें ये नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि टाइम पीरियड जो है पेंडुलम के लेंथ और ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। इसे मिटाकर मान लेते हैं टाइम भी प्रोपोर्शनल टू लेंथ का पावर x, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का पावर y पे डिपेंड करता है। तो अब डायमेंशन एक्स वाई का डायमेंशन निकालना है, हमें एक्स वाई का वैल्यू निकालना है डायमेंशन विधि से। तो लिख लेंगे टी का पावर तो इधर 1 है बराबर, इसके हटाकर एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट के आ जाएगा, एल का पावर एक्स इंटू जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, इसका पावर वाई, तो के एल का पावर इधर एक्स, एल का पावर इधर वाई, तो एक्स प्लस वाई, टाइम का पावर -2y हो गया। अब इक्वेट कर देते हैं, टी का पावर इधर -2y, टी का पावर इधर 1, तो -2y बराबर 1 हो जाएगा, तो y बराबर -1/2। अब लेंथ का पावर इक्वेट कर देते हैं, x प्लस वाई बराबर, इधर लेंथ का टर्म ही नहीं है तो उसका पावर 0 रहा होगा, 0 हो जाएगा, y बराबर -1/2, x -1/2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/2। तो ये अब उसमें रख देते हैं, t बराबर, ये पर्सनैलिटी चिन्ह कर हटाकर टाइम पीरियड के इक्वेशन में आता है डायमेंशनलेस कांस्टेंट 2 पाई इंटू लेंथ का पावर x है, तो x बराबर -1/2, लेंथ का पावर इधर x प्लस वाई, x बराबर इधर प्लस वाई होगा ना, +1/2 है, ये माइनस है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1/2, और g का पावर है y, तो y बराबर इधर है -1/2 बराबर 2 पाई। और एक हम लोग का एक इंडिसेज का लॉ क्या मालूम है कि कोई भी एक अंडर रूट में जो कुछ भी है, जैसे कि अंडर रूट में अगर x है तो ये x अंडर रूट से बाहर आ जाएगा तो कितना होता है, x का पावर 1/2 हम लोग लिखते हैं। इसका मतलब x का पावर 1/2 अगर वापस अंडर रूट में जाएगा तो x ही हो जाएगा, l का पावर 1/2, इसका मतलब अंडर रूट में l है, और g का पावर -1/2, तो ये भी अंडर रूट में ही है लेकिन ये नीचे आएगा क्योंकि -1/2 है, तो ये बन गया इक्वेशन, t बराबर 2 पाई अंडर रूट L/G। तो इस तरीके से हम लोग फिजिकल इक्वेशन भी डेरिव कर सकते हैं, फार्मूला डेरिवेशन भी इसी तरीके से कर सकते हैं। तो आप लोग क्या करना है, उसके लिए मैं ये इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि विस्कस फोर्स जो है, विस्कस फोर्स F जो है वो डिपेंड करता है ईटा का पावर x, r का पावर y और वेलोसिटी का पावर z। इसमें ईटा जो है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और r जो है वो रेडियस है, और v वेलोसिटी। विस्कस फोर्स जो है वो ईटा और r और v पर डिपेंड करता है। तो आप लोगों को डायमेंशन विधि से जैसे अभी हम लोग किया वैसे ही आप लोगों को विस्कस फोर्स का फार्मूला डेरिव करना है, फार्मूला बनाना है। तो इसका फार्मूला आप लोग खुद डेरिव कीजिए और कमेंट कीजिए। अब आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अगला लेक्चर में, अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसका आखिरी टॉपिक बाकी है अभी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का क्या होता है वो कंसेप्ट बुझेंगे और उस पर बढ़िया न्यूमेरिकल करेंगे। तो तब तक ये फार्मूला आप लोग खुद डेरिव कीजिए और पढ़ाई लिखाई करते रहिए। और तब वेरी बेस्ट।